एक सवाल ये भी है कि जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, उनका इस इलेक्शन पर कितना इफ़ेक्ट बिल्कुल भी पड़ेगा? नहीं। ये इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये इलेक्शन किसी की सड़क ठीक नहीं है, लोकल एमएलए की खराब है, ये सब नहीं। ये बात, लेकिन जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ भी वैसे नहीं सड़क और पानी वाले, आप साउथ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये हिजाब वाला बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। अगर हम बात करते हैं अभी चंडीगढ़ के अंदर जिस तरीके से मेयर के चुनाव को लेकर के बात उठी है, फिर हिमाचल के अंदर जो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या इन सब चीज़ों से बीजेपी की छवि को कोई असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी की छवि को असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, पर नरेंद्र मोदी जी की छवि को कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि लोगों के अंदर एक यूनानिमिटी है कि नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं, बाकी पॉलिटिक्स है। तो ये चुनाव बीजेपी का चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है और नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए बीजेपी एक पार्टी है, ये हमें समझना पड़ेगा। बीजेपी का वोट 2009 में 7 करोड़ 80 लाख था, नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा के 2014 में 15 करोड़ किया और नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा के 2019 के अंदर 22 करोड़ किया। ये 15 करोड़ का जो एडिशन वोट हुआ है, वो नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। तो ये सब जितने भी पॉलिटिकल बीजेपी पे जितना बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आप ये सब चलती रहेंगी, तभी कुछ स्टेट इलेक्शंस बीजेपी जीतती हारती है। बट जब मोदी की बात आती है, एवरीथिंग वोटर कीप्स असाइड एंड वोट्स द लीडर अगेन। वेस्ट बंगाल के बारे में क्या बोलें? क्योंकि वहाँ पर जो वोट्स को लेकर के, चुनावों को लेकर बात चलती है, वो सारे कहते हैं कि वो टीएमसी मैनिपुलेट करती है। देखिए, बंगाल में मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ली काम किया हूँ, असेंबली में भी 4 महीने में रहा था फ़ील्ड पे, उसके पहले भी मैं बहुत ट्रैवल किया था। एक बात मैं यूनानिमिटी के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल में सिर्फ़ पब्लिक परसेप्शन से चुनाव नहीं जीता जाता है। यू हैव टू फाइट टू विन द इलेक्शन इन बंगाल, व्हिच मीन्स कि अगर जनता चाहे कि वो मान लो बीजेपी को लाना चाहती है या किसी और को लाना चाहती है, उसकी गारंटी नहीं होती। आपको पोलिंग बूथ के ऊपर अपनी मशीनरी सेटअप करनी होगी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि फेक वोटिंग ना हो, बोगस फिट वोटिंग ना हो। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो बंगाल के अंदर का जो चुनाव है, उस पे मैं अपनी राय इस वक़्त अभी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये सब मैटर करता है कि पोलिंग डे पे, ऑन द पोलिंग डे क्या कितनी फेयर वोटिंग होती है, कौन-सी पॉलिटिकल मतलब पार्टी के आप एक तरीके से अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि फेयर हो पाती है या नहीं हो पाती, वो अपने आप में चैलेंज है। ये तो फैक्ट है ही। इतने सारे अभी आपको मैं आपको बताता हूँ कि जैसे साउथ 24 परगनास के जिले में आप चले जाएँगे, वहाँ 35% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। कई ऐसे वोटर वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 35% मान लीजिए माइनॉरिटी पॉपुलेशन 90% वोट कर दे और जो बची की पॉपुलेशन है उसके कई घरों पे ताला लगा दिया जाए और वोट करने ही ना वो जाए, तो आप क्या उसमें कर पाएँगे? कई सो बंगाल इज़ अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर और बंगाल में मशीनरी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जैसे कई जगह कहते हैं मनी पावर मैटर करती है, यहाँ मशीनरी मैटर करती है एंड सो सेंटिमेंट ममता बनर्जी के खिलाफ है, नो डाउट अबाउट दैट। बट सेंटिमेंट 2021 के पहले भी खिलाफ था। 2019 के पहले फॉर द फर्स्ट टाइम जब ममता वाज शॉक्ड कि बीजेपी इतनी राइज कर गई 18 सीट लाके। अभी क्या एक डिफरेंट हुआ है, संदेश खाली के बाद में जो महिलाएं हैं उनमें गुस्सा आया है और महिलाएं ममता बनर्जी का कोर बेस वोट हुआ करती थी। अब ये ट्रांसलेट कितना वोट में होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो मैं ये कह रहा हूँ बंगाल में ये मैटर करेगा कि डे के ऊपर पोलिंग डे पे कौन सी पार्टी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, वोट डलवा पाती है अपने विरोधियों। अगर आपका विरोधी आपके वोटर्स को नहीं पोलिंग बूथ जाने दे रहा है, आप उनको कैसे पोलिंग बूथ पहुंचाते हो? क्या अगर बोगस वोटर्स बॉर्डर एरियाज के अंदर है, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? सो बहुत मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स है बंगाल के अंदर। जी। ये भी मानते हैं आप कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल वहाँ पर रहता है? 100%। तभी सीए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। और ये तो एक हिडन सीक्रेट है। अब आप इसमें कुछ टैब्यूलेशन की बात नहीं है, पर कोई भी व्यक्ति अगर 12 सात इन सब इलाकों में ट्रैवल करेगा वो देखेगा कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे दे विल फाइंड कि ये वोटर्स इलीगल हैं जिनको लीगल बनाया गया है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि बंगाल के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ पे डेमोग्राफी ऐसी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई जीत नहीं सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम जो मान लीजिए माइनॉरिटी पॉपुलेशन जिसको वोट करती है। सो बंगाल इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट एंड बंगाल के अंदर साउथ बंगाल में पर्टिकुलरली अगर आप नॉर्थ बंगाल में चले जाइए, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, इन सब में बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। पर जब साउथ बंगाल में आएंगे, दक्षिण मालदा के नीचे जब आएंगे आप, कलकत्ता, साउथ 24 परगनाज और ये सब इलाके में आएंगे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे वोटिंग जो है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगी, पोलिंग डे बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा। सेंटिमेंट टीएमसी के अगेंस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सेंटिमेंट को वोट्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर
फेयर वोटिंग होती है, 55% वुमेन वोट करती है, तो बीजेपी 18 सीट क्रॉस कर देगी। पर इट्स अगेन इट्स समथिंग विच वी कैन नॉट कंक्लूड राइट नाउ, क्योंकि बीजेपी हैज़ टू बी ऑल्सो यूनाइटेड इन बंगाल इन रन अप टू 2024। हमने 21 इलेक्शन के पहले देखा था, इतने सारे टीएमसी से लोग भाजपा के अंदर आए थे, उसके कारण भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा को हराने में लग गया था वहाँ पे साउथ 24 के एरियाज में। सो अभी मोदी का चुनाव है तो ये चांसेस कम है, बट बंगाल वी शुड ऑलवेज कीप अ क्लोज ट्रैक ऑफ इट।